व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अली मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32। एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी तीन प्रकार के टिकटों की कीमत, देखिए तीन प्रकार का टिकट है। एक है 1000, एक है 500 और 200 रुपया है। यानी ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात जो बिका है, यानी टिकट जो सेलिंग हुआ है वो क्या है, 3:2 और 5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ होती है, ये कितना करोड़ है, 2.5 करोड़ होती है। यानी जो टिकट बिक्री के बाद जब टिकट बिक्री होता है तो कुल वसूली मतलब इनकम होता है कितना, 2.5 करोड़ होती है। जो इनकम होता है कितना, 2.5 करोड़ होती है। तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करना है, कितना टिकट है यही ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, माने 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक को ए में बांटा है, एक ए, एक बी और एक सी। 3 श्रेणी में टिकट बांटा गया है। एक देखिए पहला श्रेणी का पहले मूल्य लिख दिए, मूल्य यानी पहला श्रेणी में 1000, माने एक टिकट का कितना लेता है, 1000 लेता है। फिर बोलता है क्या, दूसरा श्रेणी अगर जितनी बोला जाए दूसरे के लिए कितना लेता है, यानी 500 लेता है, 500। और तीसरे के लिए कितना लेता है, तीसरे के लिए कितना लेता है, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा के लिए कितना है, यानी 200 रुपया लेता है, 200 रुपया। ए, बी और सी 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक चीज जान लीजिए, क्या बताया है, बिके हुए टिकटों का अनुपात, यानी जो बिक्री हुआ है बिके हुए टिकटों का अनुपात। देखिए बिके टिकटों का अनुपात, टिकटों का अनुपात 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 कितना है, देखिए एक कितना है, 3 है, या 3 दे दिए। इसके बाद कितना है, यानी 2 है। उसके बाद कितना है, इसके बाद यानी 5 है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। देखिए यानी 1000 एक टिकट का दाम कितना, बिक्री 1000 वाला कितना है, 3 हुआ है। यानी 3, ये जो रेशियो बना है 3, ये कोई कॉमन वैल्यू से डिवाइड होकर ये रेशियो बना है। ये मत सोचिएगा यानी बिके हुए टिकट 3 ही है, ये 3 टिकट नहीं है, एक कोई कॉमन वैल्यू डिवाइड होकर ये रेशियो बना है टिकटों का, यानी कि टिकट बिक्री हुए टिकटों का अनुपात। एक चीज जान लीजिए, एक टिकट का दाम 1000 है, यानी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लें यहाँ पर 3 है, तो 3 से एक इसको अगर यदि गुना किया जाए तो टिकटों का क्या है, मूल्य आ जाएगा। यानी 1000 वाला टिकटों का कुल मूल्य आएगा, इसके बाद 500 वाला टिकटों का कुल मूल्य आएगा, इसके बाद क्या है, 200 वाला का भी कुल मूल्य आ जाएगा। 1000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3000 हो जाएगा। रेशियो है, रेशियो दे दिए। अब 500 वाला एक टिकट का दाम 500 है, कि यहाँ पर क्या है, बिके हुए टिकटों का अनुपात, यानी बिके हुए टिकट कितना है, 2 है। 500 वाला कितना है, 2 है, यानी 5 दूगुना 10, यानी 1000 रुपया। ये मत सोचिएगा जी ये मेरा टिकट का संख्या इतना टिकट था, 500 वाला इतना टिकट था, ये 2 ही टिकट था 500 वाला, ये मत सोचिएगा। कहा है ये जो रेशियो बना है कोई कॉमन वैल्यू डिवाइड होकर ये रेशियो बना है। इसके बाद एक टिकट का दाम 200, कितना है, यहाँ पर 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरा, 1000 रुपया। एक चीज जान लीजिए, जब ए वाला टिकट ए वाला मूल्य आया, अगर देखिए बिके हुए टिकटों का संख्या ये सब दिया हुआ है, इतना इतना टिकट बिका है, अगर इससे गुना कर दिए तो ये क्या हुआ, मेरा रुपया आ गया। यहाँ पर क्या आया, रुपया आ गया, कुल मूल्य आ गया। ये क्या हुआ, 1000 का, 500 का और क्या हुआ, 200 का कुल मूल्य आ गया। एक चीज जान लीजिए, ये वाला मूल्य और ये वाला मूल्य जो 2.5 करोड़ वसूली की गई, कुल वसूली की गई है तो कितना है, 2.5 करोड़ है। तो कुल वसूली कितना हुआ है, कुल
वसूली। वसूली, कुल वसूली कितना है? 3000, 1000 और 1000 है। 3000, 1000 और 1000, यानी टोटल कितना होगा? 5000। यानी टोटल कितना हुआ? 5000 हुआ। 5000 किसके बराबर है? 2.5 करोड़। माने ये रुपया और ये रुपया दोनों क्या है? बराबर है। जैसे यही ना टिकट था मेरा, यही टिकट था, ये टिकट का क्या है? मूल्य, एक टिकट का मूल्य था इतना से गुना किया, यानी टोटल कुल मूल्य आ गया मेरा किसके बराबर है? 2.5 करोड़। यानी 5000 इक्वल टू कितना हुआ? 2.5 करोड़ है। ये क्या हुआ? मेरा 2.5 करोड़ हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इसको काट रहे हैं। देखिए 10, 10 कटा, 10, 10 कटा, 10, 10 कट गया। देखिए इसके बाद 5 से कट रहा है। 5 से अगर काट देते हैं क्या बचा? 5 कम 5 होता है। इसके बाद होता है, इसको काट देते हैं। देखिए 5 5 25, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। यानी एक का वैल्यू कितना हुआ मेरा? 5000। यानी एक का वैल्यू कितना हुआ? 5000 हुआ। यानी 5000 हुआ मेरा बिके हुए टिकट। यानी कुल टिकट कितना है? बिके हुए, कुल बिके हुए टिकट, कुल बिके हुए टिकट कितना है मेरा? कुल बिके हुए टिकट यही इतना ही ना बिका था टोटल। यानी 3 2 5, अब 5 5 10 है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो है अगर मान लीजिए मेरा 1000 का कितना टिकट था? 1000 रुपया एक टिकट का मूल्य 1000 था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना था? 1000 वाला टिकट। यानी यहाँ अगर 3 है ना, एक का वैल्यू 5000 है और 3 है तो 3 5 15,000 था। कितना? 15,000 टिकट था। कितना? मेरा 1000 रुपया वाला टिकट था। 1000 रुपया प्राइज वाला 15,000 टिकट था मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है? कुल बिके हुए टिकट, कुल बिके हुए टिकट इतना था, इतना। अब एक का वैल्यू 5 है तो यानी कुल बिके हुए टिकट कितना? 10 गुना कितना होगा? 5000। यानी 5 दशम 50, 50,000। यानी कितना होगा? 50,000। 50,000 टिकट था। कुल बिके हुए टिकट कितना था? कुल बेचे गए टिकट कितना था? बिके हुए टिकट यानी बेचे हुए टिकट कितना था? 50,000। करेक्ट आंसर यानी बी करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। एक शो के दर्शकों से पहले दिन, दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये वसूल किए गए। यानी क्या होता है? एक शो के दर्शकों से पहले दिन, माने एक शो में जाते हैं तो पहला दिन क्या करते हैं? 15 रुपये, और दूसरे दिन जाते हैं तो 7.5 रुपये लगता है एक व्यक्ति का। यानी प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति माने एक व्यक्ति का। तीसरे दिन अगर जाते हैं तो उसको 2.5 रुपये वसूल किए गए, वसूल किए गए। और तीनों दिनों की कुल उपस्थिति इतना है। उपस्थिति यानी क्या था? उपस्थिति कितना है? इतना है। 2:5:13 के अनुपात में थी। अतः बताइए पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी? वो प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी? चलिए देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन का देखिए। एक व्यक्ति पहला दिन अगर उस शो अटेंड करते हैं तो उसको 15 रुपये लगते हैं। अगर दूसरा दिन वो अटेंड करते हैं तो उसको एक व्यक्ति 7.5 रुपये लगता है। तीसरा दिन उस शो को अटेंड करते हैं तो क्या करते हैं? 2.5 रुपया लगते हैं। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा देखिए। पहले दिन, इसके बाद दूसरे दिन और क्या है? तीसरे दिन।
तीसरे दिन देखिए पहला दिन में कितना लगता है, यानी रुपया मूल्य कितना लगता है, मूल्य कितना लगता है पहला दिन में, पहला दिन में लगता है मेरा यानी 15 रुपया। फिर दूसरा दिन अगर लगता है कितना लगता है 7.5 रुपया। और जो तीसरा दिन लगता है कितना लगता है 2.5 रुपया। ये लगता है किंतु जब कुल उपस्थिति यानी कुल उपस्थिति कितना है, 3 दिनों का कुल उपस्थिति दिया हुआ है, यानी 3 दिनों का कुल उपस्थिति है, यानी कुल उपस्थिति 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 क्या है, अनुपात में है। इसे कुल उपस्थिति कितना है मेरा 2:5:13 है। एक चीज जान लीजिए, अगर हम ये क्या है पहला दिन इतना आदमी थे किंतु एक व्यक्ति का 15 रुपया लगते हैं उस शो को अटेंड करने में। अच्छा एक व्यक्ति का 15 रुपया लगता है किंतु आदमी कितना है पहला दिन 2 है, यानी 2 आदमी नहीं है। ये हम बार बार बोलते हैं जो कोई कॉमन वैल्यू से डिवाइड होकर जो यही रेशियो बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक दिन का 15 रुपया लगता है लेकिन यहाँ पर कितना 2 है, पहला दिन उपस्थिति हो रहा है। तो अब दूसरा दिन का 7.5 रुपया लगता है किंतु उसको कितना दिन उपस्थिति है 5 था। और तीसरा दिन जब उपस्थिति हो रहा है तो 2.5 रुपया लगता है लेकिन उपस्थिति कितना है 13 है। अगर इसको अगर गुना कर देते हैं तो यानी कुल मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा। इतना प्रथम दिन 15 रुपया लगता है, इतना व्यक्ति है तो इससे गुना कर दें तो कुल मूल्य आ जाएगा 15 दुगुना 30। चलिए अगर इसको इससे गुना करते हैं, चलिए गुना कर देते हैं, 25 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 7 35, 35 हाथ 2 37, यानी कितना है 37.5 रुपया। अब देखिए इसके बाद इसको गुना कीजिए, इसको गुणा कर देते हैं, कितना है गुना 13, यही ना है 100 हो जाएगा। चलिए ये 0 0 कटा, आप कितना से 25 से 13 को गुना कीजिए, 25 3 75, 25 से कम 25, 5 7 5 12, 12 का 2 हाथ मेरा 1 2 और 1 3, यानी कितना होता है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे कितना, एक ही तो है, यानी कितना होता है इसका, कितना होता है 32.5। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम एक कुल मूल्य हो गया, एक कितना कुल मूल्य, और मेरा उपस्थिति कितना है, कुल उपस्थिति इतना है, यानी टोटल कुल मूल्य कितना हुआ, यानी कुल मूल्य मेरा जो कुल मूल्य निकला कितना है 23 प्लस 37.5 यानी 32.5। इसको अगर जोड़ा जाए कुल 100 हो जाएगा। चलिए कैसे करके, यहाँ पर देखिए 37.5 और यहाँ पर क्या है 32.5, यानी यहीं पर क्या होता है मेरा क्या हो गया, देखिए 70 हो गया। देखिए 37.5 और 32.5 यानी 70 70 और 30 100, यानी 100 रुपया होता है। कुल मूल्य कितना हुआ 100 रुपया हुआ। कुल मूल्य 100 रुपया हमको क्या बोला है, देखिए कितना उपस्थिति है 2 5 और 13, यानी क्या निकालने बोला है, ये तो कुल मूल्य आ गया 100 रुपया आ गया इसका कुल मूल्य। अब देखिए क्या बोला है, प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी, प्रति व्यक्ति औसत वसूली पूछा है। चलिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली निकाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कैसे करके निकाला, हमको बोला गया है 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थे, 3 दिनों का प्रति व्यक्ति औसत वसूली, प्रति व्यक्ति औसत वसूली, औसत वसूली यही ना बोला है हमको, प्रति व्यक्ति यानी टोटल कितना है, कितना मूल्य है 100 है,
किंतु है कितना, यानी संख्या कितना है मेरा टोटल, यानी 2 और 5, 5 2 7 और 13 कितना है 20, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कितना हुआ 5 रुपया, कितना हुआ 5 रुपया आंसर हुआ, यानी प्रति व्यक्ति औसत वसूली 5 रुपया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक ऑडिटोरियम में वैज्ञानिक प्रदर्शनी है, देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, यानी फिर वही बात आ गया, पहला दिन क्या 14 व्यक्ति, दूसरा दिन क्या करता है 12 व्यक्ति, और एवं तीसरा दिन 10 व्यक्ति आए, यानी पहला दिन 14, दूसरा दिन 12 और तीसरा दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क का अनुपात 2:3:5 था, 2:3:5 था। तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि 4560 रुपये थी। यानी देखिए फ्रेंड्स, तीनों दिनों को मिलाकर जो तीनों दिनों का जो राशि हुआ है, जो प्राप्त हुआ है कुल राशि 4560 रुपये थी। अतः बताइए प्रथम दिन कुल कितने धनराशि एकत्रित की गई। चलिए देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाना है इसको, देखिए फिर बता रहे, क्वेश्चन रिपीट कीजिए, एकदम हल करना बहुत आसान हो जाएगा। एक ऑडिटोरियम में वैज्ञानिक प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14, दूसरे दिन 12 एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिया गया प्रवेश शुल्क का अनुपात 2:3:5 इतना लिया गया प्रवेश शुल्क। माने वहां पर देखने के लिए जाएंगे तो 14 व्यक्ति गए थे, किंतु एक का शुल्क कितना लगता है, इतना लगता है, कितना है, कितना 14 है, यही ना है। अब देखिए अब क्या करना है, क्या है, यानी व्यक्ति कितना था, व्यक्ति एक 14 था, इसके बाद कितना व्यक्ति था 12 व्यक्ति था, इसके बाद तीसरा दिन कितना व्यक्ति था 10 व्यक्ति था। अब क्या किया, यानी प्रवेश शुल्क कितना लेंगे, शुल्क देखिए, शुल्क लिया गया कितना, यानी कितना ले गया 2:3 एवं यानी 5, ये शुल्क लिया गया। एक के पास यानी 2 लेता है, कितना है, कितना 14 है, कुल शुल्क आ जाएगा। एक के पास 3 है तो यानी 12 व्यक्ति दूसरा दिन, यानी एक के पास लेता है 5 लेता है तो 10 व्यक्ति है तो 10 से गुना कर देंगे तो टोटल कुल मूल्य हो जाएगा, कुल राशि आ जाएगा, कुल धनराशि आ जाएगा। कुल धनराशि कैसे ज्ञात करना, देखिए फ्रेंड्स, कुल धनराशि अगर इसको हम ये कर देते हैं 14 दूना 28 रेशियो, पार आती है 36 रेशियो, इसका 10 पचे 50, कुल धनराशि, इसका मतलब इसको जोड़ देते हैं, कुल कर देते हैं। अगर इसको जोड़ा जाए कितना होगा, चलिए जोड़ लेते हैं, 50 और 36 यानी 86 और कितना है 28, 86 और 28 यानी 114, यानी कितना होता है टोटल 114 रुपया। अब 114 जो है किसका बराबर है, इसका बराबर है, यही ना है। कुल तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि इतना है, यानी इसका बराबर ये है। अब देखिए 114 कम 114 चौके आ जाएगा, 114 चौके 456, एक जीरो है तो जीरो लगा दी, यानी कितना हुआ 40, कितना हुआ मेरा 40, एक का वैल्यू यानी 40, एक का वैल्यू कितना है 40 आ गया। अब देखिए एक का वैल्यू 40, हमको क्या बोला है, आगे क्वेश्चन पढ़ रही है, देखिए अतः बताइए प्रथम दिन
कुल कितने धनराशि एकत्रित की गई, यानी प्रथम दिन कुल कितना धनराशि एकत्रित की गई। यानी देखिए मेरा पास कितना है, प्रथम दिन का कुल धनराशि इतना 28 है। प्रथम दिन के कुल धनराशि पूछा है ना, प्रथम दिन का, प्रथम दिन कुल धनराशि निकालना है। तो प्रथम दिन का कुल धनराशि कितना होगा, यानी एक का वैल्यू 40 है तो कितना है 28 है धनराशि, यानी 28 गुना कितना होगा 40। अगर 28 को 40 से गुना किया जाए तो कितना होगा, देखिए 40 4 8 32 का 2 हाथ में रहा, यानी 3 4 2 8 8 3 11, एक जीरो का जीरो लगा दिया, यानी कितना हुआ 28 को 40 से गुना करते हैं तो कितना हुआ 1120। यानी प्रथम दिन का धनराशि कितना हुआ 1120 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी 35, प्रश्न 35 है। देखिए कैसा, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, एक संस्था है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना है, यानी 3:4 है, यानी उसका वेतन कितना है 3:4 है। 4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, पहले था 3, इसका बढ़ा के कितना कर दिया गया 4 कर दिया गया। जबकि कर्मचारियों की संख्या यानी पहले था 5, इसका अब कर दिया क्या, अभी 3 कर दिया, क्या 3 यानी 5:3 के अनुपात में कम कर दी गई, जिससे संस्था को 45,000 रुपये का लाभ हुआ। तो क्या कितना का लाभ हुआ, 45,000 रुपये का लाभ हुआ। अतः बताइए संस्था का पूर्व खर्च क्या था, यानी संस्था का पूर्व खर्च कितना था, पूर्व खर्च यानी पहले कितना खर्च था। चलिए कर्मचारी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी वेतन का अनुपात कितना है, चलिए देखिए वेतन का अनुपात कितना है। देखिए वेतन का अनुपात 3 अनुपात यानी 3:4 है, यानी यह पहले का है। और अब कितना है, अब इतना है। देखिए अब इतना है, पहले कितना था, इतना था। चलिए देखिए अब इतना हुआ। अब इसके बाद देखिए जबकि कर्मचारी की संख्या का यानी कर्मचारी की संख्या कितना है 5:3 है, यानी कर्मचारी का अनुपात कितना है। देखिए कर्मचारी की संख्या का अनुपात कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए अनुपात कितना है, यानी 5:3 है। एक चीज बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स एक चीज बता रहे हैं, वेतन पहले इतना था तो इसके बाद में इतना हो गया, वेतन बढ़ गया। पहले कर्मचारी इतना था, बाद में इतना हो गया। एक चीज जान लीजिए, अगर पहले क्या था, ये वेतन है, ये पहले क्या था कर्मचारी है, तो इसको अगर गुना कर दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ना, 5 दिया 15, यानी कुल मूल्य आ जाएगा ना, कुल राशि। पहले कर्मचारियों की कुल राशि कितना है 15, और अब कितना है देखिए 4 दिया यानी 12। देखिए काट रहा है, ये 3 से कट रहा है। देखिए 3 5 15, 3 4 12। एक चीज जान लीजिए, पहले लग रहा था पैसा 5, अब लग रहा है 4, तो संस्था को लाभ हुआ या क्या हुआ, लाभ ना होगा जी। पहले देना पड़ता था कर्मचारी को 5, है कि नहीं, अब देना पड़ता है 4 देना पड़ता है, तो एक का तो कमी हो गया ना, एक तो लाभ हो रहा है ना, अब एक बच रहा है ना मेरा। पहले दे रहे थे हम 5 रुपया मान लीजिए, अब दे रहे 4 रुपया, तो 1 रुपया तो मेरा बच रहा है। बात का बात बोल रहे हैं, पहले देना पड़ता था हमको 5 और अब देना पड़ता है कितना 4, तो 1 का कमी हो रहा है, यानी 1 का खर्च में कमी हो गया। खर्च में क्या होता है, कमी हो गया, यानी 1 का खर्च में कमी हो गया, यानी 1 का क्या आता है लाभ हुआ। कर्मचारी
एक कितना है, संस्था को लाभ हुआ कितना, 1 लाभ हो रहा है। पहले दे रहा था 5 और अभी दे रहा है कितना, 4, तो 1 का क्या आता है, डिफरेंस हो रहा है। देखिए 1 का डिफरेंस हो रहा है। देखिए यानी क्या होता है, पूर्व में 1 ज्यादा लग रहा था और अब 1 कम लग रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 का लाभ हो रहा है मतलब कितना, 45,000 रुपये का लाभ हुआ, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा, 45,000। 1 का वैल्यू कितना होगा, यानी 45,000, 45,000 रुपया। 1 का वैल्यू कितना हो, 45,000 रुपये। 1 का वैल्यू 45,000 रुपये है, यानी कितना है, पूर्व में कर्मचारी की संख्या कितना था, पूर्व में कर्मचारी की संख्या कितना था, 5 था। अगर 5 था, पूर्व में कितना था, 5 था, कितना था, 5 था। अगर 5 था तो हमको क्या बोला गया है, बताइए संस्था का पूर्व खर्च कितना क्या था, पूर्व में खर्च कितना था। अगर इतना कर्मचारी है मेरा, पूर्व में कर्मचारी की संख्या कितना है, 5 है। पूर्व में कर्मचारियों की संख्या कितना है, कि संख्या 5 है, यही ना, 5 ना है, 5। तो 1 का वैल्यू 45,000, तो 5 का वैल्यू यानी 5 से गुणा कर देंगे 45,000 को, 45,000 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 पचे 25, 25 का 5 25 20, 20 और 2 यानी 22, 22 हो गया। अब 3 जीरो लगा दिए, 3 ये हो गया, यहाँ पर एक यहाँ हो गया। चलिए देखिए मेरा ऑप्शन क्या आया, यानी पूर्व में कितना खर्च हुआ था, 2,25,000 रुपया, 2,25,000 रुपया, यानी ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 36, क्वेश्चन नंबर 36, एक पर्स में 820 रुपये है, यानी पर्स का मतलब क्या होता है, जो बटुआ बोलते हैं हम लोग, जो पॉकेट में रखता है, पर्स नहीं है उसी में, मतलब पर्स में 820 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं। यहाँ पर बोल रहा है जो पास में है कि तो 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात, यानी देखिए 5 रुपये है, यानी 5 रुपये का इतना सिक्का है। चलिए इसमें 2 रुपये है, 2 रुपये का इतना सिक्के हैं, और 1 रुपये है, 1 रुपये का कितना सिक्के है, 9 है। चलिए इतना है। अब क्या बता रहा है, दो, तो बताइए कि उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। हमको क्वेश्चन पूछा है 5 रुपये वाला, जो 5 रुपया है इसका कितना सिक्का है, यानी यही बताने बोला है। चलिए ये तो संख्या है, जिनकी संख्या इतना है, 5 रुपये का सिक्का तो 4 है, ये तो रियल वैल्यू नहीं है, ये कॉमन वैल्यू। देखिए कॉमन वैल्यू डिवाइड होकर आया है ये। इसका देखिए कैसे बनाना है। देखिए हम पहले रुपया का अनुपात कर लेते हैं, रुपये का अनुपात कर लेते हैं। चलिए देखिए रुपये का अनुपात कितना है, पहले 5 रुपये है, 5 रुपये, इसके बाद कितना है, 2 रुपये, इसके बाद कितना है, 1 रुपये। चलिए देखिए हम रुपये का अनुपात कर रहे हैं, इसके बाद बोलता है 5 रुपये वाला सिक्के, इसके बाद क्या आता है, 2 रुपये वाला सिक्के और 1 रुपये सिक्के की क्या आता है, जिनकी संख्या का अनुपात इतना 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 सिक्का है, यानी सिक्के का अनुपात कितना है, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, अनुपात कितना है, देखिए 4:6:9, यही है। चलिए देखिए अगर ये 5 रुपया का, देखिए 5 रुपया है, सिक्का की संख्या इतना है 5 रुपया वाला, अगर इससे गुना कर दिया तो मूल्य, टोटल मूल्य आ जाएगा, यानी 5 रुपया का कितना मूल्य है, कुल मूल्य आ जाएगा। हम जानते हैं 5 चरे कितना होता है, 20, इसका 6 दुगुना कितना होता है, यानी 12, इसका 9 कम 9 हो जाता है। अब देखिए अगर कुल मूल्य देखा जाए, कुल मूल्य मेरा कितना है, देखिए 20, 12 और 9,
20 और 12 32, 32 और 9 कितना होता है 41, 41 हो गया। देखिए 41 जो है, ये सिक्का जो है 41 रुपया, यानी 41 कुल मूल्य है। ये मूल्य है किसके बराबर है, इसी का बराबर है। काहे, देखिए देखिए इसको हम कुल मूल्य लिख देते हैं, कुल लिखे हैं ना, कुल मूल्य, कुल मूल्य। देखिए इसके बराबर है, किसका बराबर, इसका बराबर। काहे, देखिए 5 रुपए का सिक्का, यानी 5 रुपए का सिक्का इतना है, चलिए इससे गुणा कर दिए, इतना हो गया। अब देखिए 2 रुपये का सिक्का 6 है, इससे गुणा कर दिए। 1 रुपये का सिक्का इतना है, इससे गुणा कर दिए, टोटल में गुणा कर दिए। ये रुपया दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कहा है जी, ये भी उतना ही रुपया, ये इसके बराबर है। देखिए अगर क्या हुआ, 41 जो है किसका बराबर, 820 के बराबर। देखिए हम कट रहा है, देखिए 41 से कम 41, और 41 दुगुना क्या होता है 82, 0 का 0, यानी क्या है मेरा, यानी एक का वैल्यू कितना आया मेरा, 20 आया, एक का वैल्यू 20 आया। अब हमको क्या बोला है, किसका, 5 रुपए के कितना सिक्का, यानी 5 रुपए का कितना सिक्का है, 5 रुपए के सिक्का है। देखिए 5 रुपये के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, कितना सिक्का संख्या, 5 रुपए का सिक्का कितना है, 4 है। देखिए एक का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू, यानी 4 का 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सिक्का 20 चौके 80, यानी मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, तब पता चलेगा जाए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद।